अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। बात करते हैं मुसलमानों के मौजूदा हालात के बारे में कि आज मुसलमान पूरी दुनिया में इतना बर्बाद और मुसलमानों के ऊपर इतनी लानतें क्यों आ रही हैं। मुसलमानों के ऊपर से रहमतों और बरकतों का पर्दा क्यों हट गया है। अल्लाह ताला मुसलमानों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। में दो अहम पॉइंट हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा कि आखिर क्या वजह है। तो आज पूरे आलम की सबसे मुबारक कौम तबाह और बर्बाद नज़र आती है। जैसे कि मैंने बताया, इसमें दो पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है स्टार्टिंग पीरियड ऑफ इस्लाम और दूसरा पॉइंट है करंट सिचुएशन ऑफ इस्लाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग पीरियड ऑफ इस्लाम के बारे में। मज़हबी एतबार वो होता है जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, और दुनियावी एतबार से वो होता है जो तमाम लोग इस्लाम के बारे में बात करते हैं। तो हम देखेंगे दुनियावी एतबार से। वैसे तो इस्लाम दुनिया का फर्स्ट रिलीजन है मज़हबी एतबार से, लेकिन दुनियावी एतबार से इस्लाम की शुरुआत हुई है लेट 6th सेंचुरी में, यानी कि 600 ईस्वी में। और इस दुनिया में इस्लाम का पैगाम लाने वाले गॉड के भेजे हुए मैसेंजर पीस बी अपॉन हिम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने इस्लाम का पैगाम इस दुनिया में लाया। और जितने भी तमाम मुसलमान मौजूदा वक्त में सरवाइव करते हैं दुनिया में, वो तमाम के तमाम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सब लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया लेट 6th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और 12th सेंचुरी आते आते इस्लाम इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था, जिसको दौरे खिलाफत कहा जाता है, खिलाफत उस्मानिया, जिसको हिस्ट्री में आप अगर पढ़ेंगे तो ऑटोमन एम्पायर के नाम से आपको इसका जिक्र मिलेगा। और 12th सेंचुरी आते आते कोई दुनिया का मुबालिक या दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं बचा था जहाँ पर इस्लाम का मानने वाला या फिर मुसलमान कहलाने वाला शख्स मौजूद ना हो। अब इस्लाम को फैलाने के लिए जो जिद्दोजहद हुई, जो सहाबाओं की कुर्बानियाँ हैं, जो भी इसमें सेक्रीफाइस हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। उसके लिए आप कमेंट में मुझे बताएं कि इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। ये तो थी एक छोटी सी समरी इस्लाम के बारे में। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन ऑफ इस्लाम, या फिर यूँ कहें कि करंट सिचुएशन ऑफ मुसलमान। आज मुसलमान तबाह और बर्बाद क्यों हैं, उसका जो करंट सिचुएशन है पहले वो देखते हैं। उसके बाद हम रीज़न जानेंगे कि ऐसा क्यों है। उसके बाद हम जानेंगे इसका क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दुनिया के तमाम ममालिक में आज एक जो वर्ड है वो ट्रेंड कर रहा है। आज जो एक स्ट्रेटजी है वो ट्रेंड कर रही है, जिसको इस्लामोफोबिया कहते हैं। यानी कि जितने भी ममालिक हैं, जितने भी दुनिया में ममालिक हैं, हर जगह इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही है। और इस्लाम को तबाह और बर्बाद करने के पीछे जिनका हाथ है, अगर मैं उनका नाम लूँगा तो यकीनन आप मेरी वीडियो को डिसलाइक करेंगे, और हो सकता है आप मुझ पर FIR तक करने के लिए राज़ी हो जाएं, क्योंकि जिनका नाम मैं आप बताने जा रहा हूँ आप शौक हो जाएंगे। जी हाँ, इस्लाम के नौजवान, मुसलमान नौजवान ही इस्लाम को बर्बाद करने में सबसे आगे है। सबसे बड़ा हाथ इस्लाम की बैकबोन तोड़ने में उन्हीं का है। और वो कैसे है, आइए जानते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1 मई सन 1776 में। जी हाँ, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा जिसको इल्यूमिनाटी कहते हैं। 1 मई सन 1776 में इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई, जिसको इल्यूमिनाटी के नाम से जानते हैं। आपको बहुत लोगों ने ये कहकर कवर किया होगा कि ये एक अफवाह है, ये एक र्यूमर है। ऐसा कुछ नहीं है। इल्यूमिनाटी जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन ये न्यूयॉर्क टाइम्स का अगर आप आर्टिकल देखेंगे, उस टाइम पर आर्टिकल नहीं पब्लिश होते थे, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी। लेकिन अगर आप देखेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स का न्यूज़पेपर तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा सन 1776 में इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन का अनाउंसमेंट हुआ, और इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन ने एक बुक पब्लिश करी, जिस बुक का नाम है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और अगर आप देखेंगे, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि आज दुनिया में जो भी हालात हैं वो द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग हैं। जितने भी मुसलमान हैं या जितने भी तमाम मज़ाहिब हैं पूरी दुनिया में, वो सभी के सभी द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ ये द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या। मैं एक छोटी सी समरी में आपको बताता हूँ। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है पूरी दुनिया का एक ही ऑर्डर, पूरी दुनिया का एक ही मज़हब, और उनका कोई खुदा ना हो, वो एक एथिस्ट हों। यानी कि एक तरह से जैसे कुरान में फरमाया गया है, काने दज्जाल को मानने वाले, काने दज्जाल के फॉलोवर। तो द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ज़रिए से आपको धकेला जा रहा है काने दज्जाल के फॉलोवर बनाने के लिए। यकीनन कुछ लोग जो साइंस पे बिलीव रखते हैं वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये एक कड़वा सच है। अगर आप इसको फैक्ट के
फैक्ट साइड में रख के और इसको पढ़ेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये हकीकत है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बुक है वो पब्लिश की गई, वो सबसे पहले अमेरिका में पब्लिश की गई। और अमेरिका का उस टाइम पर राज हुआ करता था, कंट्रोल हुआ करता था। जैसे कि अमेरिका आज भी सुपर पावर है वर्ल्ड का, तो अमेरिका की जो फ्रेंडली कंट्री थी, जो अमेरिका के पपिट हैं, जो अमेरिका के कहने पर कुछ भी करते हैं, उन्होंने भी अपनी कंट्री में इस बुक को पब्लिश किया। और इस बुक को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग इस बुक से इंस्पायर हुए और वो एथिस्ट बन गए, यानी कि उन्होंने अपना मज़हब छोड़ दिया और इस बुक को फॉलो करने लगे पूरी तरह से। अब इस बुक की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी क्या है? इस बुक ने सबसे ख़तरनाक चीज़ किस चीज़ को जन्म दिया? वो है हॉलीवुड, बॉलीवुड और ये टॉलीवुड। अब इस बुक में एक चीज़ साफ साफ लिखी गई है जो मैं यहाँ पर कोट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, जो कि मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने इसकी सिर्फ समरी पढ़ी है। और इस बुक में एक कोटेशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कोटेशन ये है कि अगर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरे वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कांटा है, और वो कांटा है मुसलमान या फिर इस्लाम। तो इस कांटे को निकालने के लिए हम सामने से मुसलमानों से नहीं लड़ सकते, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ये 17वीं सेंचुरी की बात है। और 17वीं सेंचुरी में खिलाफत उस्मानिया हुआ करती थी, और खिलाफत उस्मानिया उस दौर में इतनी मजबूत थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था मुसलमानों से आमने सामने की जंग लड़ने के लिए। तो मुसलमानों को बीच से कमज़ोर करने के लिए एक रास्ता निकाला गया, और वो रास्ता ये था, एक छोटे से लॉजिक पर डिपेंड करता है। आप अगर सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी बात है कि दो चीज़ होती हैं, एक होती है रूह और एक होती है नफ्स। तो यहाँ पर जो मुसलमान थे, उनके रूह के अंदर ईमान था, और उस ईमान को ख़त्म करने के लिए उनके नफ्स को काबू करना ज़रूरी था, जो कि उन्होंने बखूबी किया। और नफ्स को काबू करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े वेपन का इस्तेमाल किया, जिसको मौसीकी कहते हैं उर्दू में, और उसको हिंदी में कहते हैं संगीत, और इंग्लिश में कहते हैं म्यूज़िक। उन्होंने म्यूज़िक का इस्तेमाल किया। और अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो 18 सेंचुरी के आसपास ही सबसे पहला म्यूज़िक सॉन्ग रिलीज़ किया गया, रेडियो स्टेशन स्टार्ट हुए, और ये म्यूज़िक का ट्रेंड चला, और ये म्यूज़िक मुसलमानों के नौजवानों के अंदर घुसा दिया गया, और उनकी नफ्स पर इसको काबिज़ कर दिया गया। इसी मौसीकी, इसी म्यूज़िक ने मुसलमानों को धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया। और जिस तरह से एक सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम अपडेट करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि व्हाट्सएप ही आप ले लीजिए, आप अगर उसको 1 साल तक चलाएंगे तो आप उसके फ़ीचर्स से बोर हो जाएंगे, क्योंकि 1 साल तक उसमें सेम ही फ़ीचर्स रहेंगे। तो व्हाट्सएप क्या करता है, टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है अपने फ़ीचर्स, नए नए फ़ीचर्स उसमें ऐड करता रहता है, ताकि जो यूज़र्स हैं वो अट्रैक्ट रहें व्हाट्सएप से और इंटरेस्टेड रहें व्हाट्सएप में, कि अब कुछ नया आया है तो हम फिर से व्हाट्सएप चलाएंगे। फिर 1 डेढ़ महीने बाद वो फिर कुछ नया निकालते हैं, तो फिर और लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसी तरह से इसको अपडेट किया गया टाइम टू टाइम। म्यूज़िक से फिर इसको वीडियोस में लाया गया, वीडियोस से फिर इसको फिल्म में लाया गया, फिर आइटम सॉन्ग्स में लाया गया। फिर धीरे धीरे जो हीरोइंस हैं उनके कपड़े कम करने शुरू कर दिए गए, जिससे कि नौजवान कौम और ज़्यादा अट्रैक्ट हो। और अगर आप मौजूदा हालात में देखेंगे तो जो बॉलीवुड है, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है मुसलमानों के लिए, उसी बॉलीवुड का किंग अगर आप देखेंगे तो एक ख़ान को बनाए रखा है यहाँ पर, जिसको शाहरुख खान के नाम से दुनिया जानती है। और जितने भी खान हैं वो तमाम के तमाम बॉलीवुड पे राज करते हैं। तो ज़रा सोचिए, दिमाग लड़ाइए कि जहाँ पर एक तरफ मुसलमानों की इतनी बुरी हालत है, मुसलमानों को कोई पूछता नहीं है, मॉब लिंचिंग हो रही है, मुस्लिम्स के अगेंस्ट यहाँ पर सीएए जैसे कानून बन रहे हैं, 3 तलाक जैसे बिल पास हो रहे हैं, वहाँ पर बॉलीवुड पर राज कैसे कर सकते हैं मुसलमान? तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है मुसलमान कौम को उनके ईमान से भटकाने के लिए। और अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर उनके सहाबाओं की कुर्बानियों को भूलकर अपना हीरो इन शाहरुख खान और सलमान खान, इन नौटंकी करने वालों को मान रहे हैं, और इनको फॉलो करके इनके जैसा पहनावा इख्तियार कर रहे हैं, और बॉलीवुड में, हॉलीवुड में जाने की कश्मकश में लगे हुए हैं। वो अपनी आखिरत को भूल गए हैं, वो अपने ईमान को भूल गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, और ये तमाम चीज़ें द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पार्ट हैं, जिसकी तरफ मुसलमान आज पूरी तरह धकेला जा रहा है, और ख़ुद ब खुद जा रहा है, किसी को फोर्स करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि इस सब का सॉल्यूशन क्या है, इससे हम कैसे बचें? आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन तबलीगी जमात वाले लोगों के पास है, जो शाबान और रमज़ान के महीने में निकलते हैं और कॉर्नर मीटिंग करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि भाइयों नमाज़ पढ़ो,
कि भाइयों अल्लाह के रास्ते पे आ जाओ। ये तमाम चीज़ें वो समझाते हैं। वो समझाते हैं, सहाबाओं की कहानियाँ बताते हैं कि सहाबाओं ने इस तरह कुर्बानी दी, इस तरह ईमान फैला, इस तरह ये हुआ, उस तरह वो हुआ। लेकिन वो एक चीज़ भूल जाते हैं, वो सिर्फ पास्ट बताते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि करंट सिचुएशन मुसलमान की क्या है और ये क्यों हो रहा है। अगर वो ये चीज़ अपने नौजवान को बताने लगे, नौजवान लोग भाइयों को बताने लगे, नौजवान मुसलमानों को बताने लगे कि हम द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, हम यहूदियों के बनाए हुए जाल में फंसे जा रहे हैं, अगर वो ये चीज़ बताने लगे नौजवान कौम को, तो शायद उनके दिल में हमदर्दी आ जाए और वो अपनी कश्मकश में लग जाए और वो अपने और साथियों को इस दलदल से बचाने में लग जाएं। लेकिन तबलीगी जमात वालों को ये काम करना पड़ेगा। जिस तरह से पूरी दुनिया अपडेट हो रही है उस तरह से भी उनको अपना तरीका अपडेट करना पड़ेगा। उनको वही पुराने जुमले जो सिखाए जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारा तुम्हारा जो मिलना हुआ है वो दीन की निस्बत से हुआ है, ये तमाम चीज़ें वो बताते हैं और सामने वाले को ये ऑलरेडी पता होती है कि अब तबलीगी जमात वाले मुझसे मिलने आए हैं, मुझे पता है ये आगे क्या कहेंगे, पता होता है। और वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, उन पर कोई असर नहीं होता। तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा बताना होगा कि हमारी बात में, तबलीगी जमात वालों की बात में नौजवान इंटरेस्ट ले, उन्हें सच्चाई बतानी होगी, उन्हें हकीकत से वाकिफ़ कराना होगा कि पूरी दुनिया में आज मुसलमानों का हाल क्या है। ये तमाम चीज़ें उनके सामने लानी होंगी, तभी मुसलमानों के जज्बात जाग पाएंगे और वो अपने हक़ के लिए लड़ पाएंगे, यहूदियों की साजिशों को नाकाम कर पाएंगे। अगर मैं आपको बताऊँ तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिनकी साजिशों में हम सब फंसे हुए हैं, आप अगर हिंदुस्तान की ही मुसलमानों की आबादी ले तो 22-23 करोड़ से कम नहीं होगी। और आप देख लीजिए 56 ममालिक हैं जिसमें मुसलमान रहते हैं, तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितनी आबादी है मुसलमानों की। लेकिन सिर्फ 80 लाख लोग, 80 लाख आप समझते हैं, उत्तर प्रदेश के एक ज़िले के अंदर ही इतने मुसलमान निकल जाएंगे, केवल 80 लाख। इतने से लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग पूरी दुनिया में, जो आज पूरी दुनिया को नचा रहे हैं। और वो लोग कौन हैं? वो लोग हैं यहूदी। और ये यहूदी कौन है और ये किस तरह नचा रहे हैं, इंशाल्लाह इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, एक लाइन में कवर नहीं हो सकता है। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाना ज़रूरी है और इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो वीडियो लंबा हो रहा है, बात को यहीं ख़त्म करते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको जहन में रखनी है कि इन बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड की वजह से मुसलमान नौजवानों का जो है ब्रेन वॉश किया जा रहा है इनका इस्तेमाल करके। तो हमें इन तमाम चीज़ों से बचना होगा। आप देखिए, हम अपना पहनावा छोड़ चुके हैं इनके चक्कर में, इनको फॉलो करके। हमारा पहनावा क्या हुआ करता था? कुर्ता पजामा। ईसाइयों का पहनावा क्या हुआ करता था? एक चोगा हुआ करता था। ये पहनावा कहाँ से आया जो आज हम पहन कर बैठे हैं, जीन्स और पैंट? ये तमाम की तमाम स्ट्रेटजी है। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ये साफ साफ लिखा है कि हम इनका पहनावा चेंज करेंगे, इनका बोलचाल, इनका रहन सहन, इनका खान पान, इनका उठना बैठना, तमाम चीज़ें हम चेंज कर देंगे और पूरी दुनिया को हम एक ही कम्युनिटी बना देंगे। और आज उस पूरी दुनिया उसी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही है और इसको एक गर्व माना जाता है, इसको एक प्राउड माना जाता है ये सब करना, कि हम 12 बजे उठ रहे हैं। भाई हम सेलिब्रिटी की तरह उठ रहे हैं, जिस तरह से एक सेलिब्रिटी उठता है 12-12 बजे, हम उस तरह उठ रहे हैं। हमारा लाइफस्टाइल लग्जरी है, हम लंबी लंबी गाड़ियों में घूम रहे हैं, हम ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। आप ज़रा गूगल करके देखिए ये ब्रांड किन के हैं, इन ब्रांड के ऑनर कौन हैं। आप अगर गूगल करेंगे तो आप यकीनन शौक रह जाएंगे कि आज पूरी दुनिया में जिन कंपनीज़ की मोनोपोली है उन ब्रांड के ऑनर कौन है। जैसे कि ये एंड्रॉयड है, जैसे कि ये गूगल है, जैसे ये फेसबुक है, ये व्हाट्सएप है, ये इंस्टाग्राम है। और तमाम जो आप चीज़ें पहनते हैं, जो खाते हैं, जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, ये उन चंद मुट्ठी भर लोगों की ही कंपनियां हैं, ये तमाम की तमाम जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, उन यहूदियों की ही ये कंपनियां हैं। तो ये चौंकने वाली बात नहीं है। उन्होंने सन 1700 से इस चीज़ की मेहनत स्टार्ट कर दी थी। तो अभी भी वक्त है आपको जागने का, आप जागिए और आप भी मेहनत स्टार्ट करिए और अपने अंदर ईमान को जगाइए और इन तमाम चीज़ों को अभी से बाइकआउट करिए। इस हॉलीवुड और बॉलीवुड का बाइकआउट, ये सबसे बड़ी जड़ है आपके ईमान को ख़तरा है इससे। तो वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं यहूदियों के बारे में फुल टॉपिक कवर करूँगा। वीडियो को पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नौजवान कौम जाग सके और उनको सच्चाई पता चल सके। अस्सलाम वालेकुम।